अच्छा, हमारे राष्ट्र के अंदर कुछ लोगों ने लग रहा है बीड़ा उठा लिया है गाँव को बर्बाद करने का, गाँव को नष्ट करने का। पता नहीं क्या उनके अंदर सनक आ गया है कि लग रहा है वो पूरी तरीके से आमादा है कि जब तक वो पूरी सभ्यता को, पूरी संस्कृति को नष्ट नहीं कर देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। इसी तरीके से वो कुछ भी संरक्षित कर रहे हैं। गाँव में आजकल एक जानवर छोड़ दिया गया है जिसको हम घड़रोच कहते हैं। अब घड़रोच का प्रभाव क्या है और सिंपैथी कितना है, मतलब जानवरों का भी जीवन धरती पे अधिकार है, जीवन का अधिकार है, पर उनके जीवन का अधिकार ऐसा नहीं है कि इंसानों का अधिकार समाप्त हो जाए। जैसे एक सर्प को भी इस धरती पे जीने का अधिकार है, वो जहरीला है सारी बात है, पर उसको अधिकार है। तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, वहाँ ला के सर्प छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है ना। उनके लिए जंगल है, उनको जंगल में रहना है। तो उसी तरीके से एक जंगली जानवर है, जंगली तो बोलते हैं, मैंने तो कभी उनको जंगल में देखा नहीं। जब से हमने होश संभाला उनको हमने मैदानों में देखा, जंगली क्षेत्र से गुजरते हुए भी वो जंगल में कभी दिखे नहीं। हाँ, बोला जाता है कि जंगल में है, और पूर्वजों का ऐसा बोलना है, बुजुर्ग लोग ऐसा बताते हैं कि ये बंगाल और बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की तरफ से बढ़ते हुए मैदानी क्षेत्र में आए। कहने को वन विभाग के क्षेत्र में वो रजिस्टर्ड है कि वहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, हम लोग भी बहुत सारे समय से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, पर वन विभाग क्षेत्र में तो वो आज भी नहीं दिखते। वो खेतों में ही घूमते टहलते रहते हैं। तो उनका एक नाम है घड़रोच। एक दौर हुआ करता था जब ये जानवरों का जिक्र किताबों में भी मिलता है, बहुत पहले से भी मिलता है। तो ये हुआ करते थे इस धरती पर जब से गवर्नमेंट ने इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में संरक्षण में दे दिया है, तब से समाज के अंदर पैदा होने वाली वानिकी में जो फसलें थी वो सदा के लिए समाप्त हो गई। जैसे तिल का फसल कोई जानवर नहीं चरता था। जब खेत उचास हो, खेत ऊंचा हो, जहाँ पानी नहीं लगता, तो बारिश में तिल अनाप शनाप होता था। मतलब कहीं भी जोत करके बो दो तो तिल अपने आप हो जाता था, बस वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। आज अच्छा, तिल का एक महत्व भी था। तिल में लोग पहले पूड़ी वगैरह तिल के तेल में ही छानते थे, या देसी घी में छानते थे, या तिल के तेल में छानते थे। अच्छा, तिल के तेल का महत्व पूजा में भी था। कहते हैं कि तिल का जो दीपक होता है वो सूर्य की प्रकृति के साथ जलता है। मतलब उसके अंदर वही गुण होते हैं जो सूर्य में गुण होते हैं। सूर्य में जैसी शक्तियाँ होती हैं, वैसी ही शक्तियाँ तिल के तेल के दीपक में भी होती हैं। तो इसलिए लोग पहले सुबह के टाइम तिल का तेल जलाते थे, और शाम के टाइम घर के अंदर सरसों के तेल का दिया जलाते थे। तो उसने उस चीज़ को वजूद से ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से एक आजकल नया हिसाब किताब चल गया है, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तो एक मकाई होता है। मकाई के अलावा एक फसल होती है जुंधरी। तो जुंधरी का लावा बहुत गजब का होता है, पॉपकॉर्न से तगड़ा होता है। और वो कई वैरायटी का होता है, उसमें बहुत सारी वैरायटी के भुट्टे होते हैं। उसको उस जानवर ने एकदम नस्ल से ख़त्म कर दिया। मतलब वो फसल ही आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। बाजरा अगर देसी बो दीजिए तो वो छोटा रहता है, तभी उसके अंदर का वो पोकल खींच के खा जाता है। पोकल शब्द अपने माता पिता से पूछेंगे अगर आप लोग, तो सही से बता पाएंगे। वो जो पेड़ का अगला हिस्सा होता है उसको वो सिर्फ नोच लेता है, पेड़ को नहीं चलता। अरहर का सिर्फ फसल चर देता है, बाकी छोड़ देता है। अच्छा, आदमी करे तो क्या करे? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? एक जानवर इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इंसानी जीवन उसके सामने मायने नहीं रखता। एक परिवार, एक छोटा सा परिवार जब फसल लगाता है, जो किसान होता है उसकी जो स्थिति होती है, सपोज करो आजकल तो 5 बीघे के भी काश्तकार नहीं रहे। अच्छा, अगर 5 बीघा खेत भी है तो उसने जुताई बुआई सब कुछ लगा दिया, लगा करके फसल खड़ी हुई, तो वो ये सोचता रहता है, उसकी बीवी सोचती है कि भाई फसल बिकेगा तो मैं मायके जाऊंगी। बच्चे सोचते हैं कि पापा फसल बेचेंगे तो मेरे लिए कपड़ा खरीद के लाएंगे। आदमी ये सोचता है कि फसल बिकेगी तो मैं अपने माता पिता के लिए, बीवी बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह लाऊंगा, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करूंगा। पर होता क्या है कि एक जंगली जानवर आता है और उसके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को जीरो कर देता है, फसल को जीरो कर देता है। फिर वो बीवी भी अपनी आकांक्षाएं अपने मन में रख लेती है, बच्चे भी रख लेते हैं, बुजुर्ग भी रख लेते हैं, और वो इंसान अपनी नम आंखों से उस चीज़ को देखता रहता है। आखिर सरकारें क्यों बनाई गई हैं? सरकारें इंसानों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, या इंसानों को नष्ट करने वाले रास्तों की हिफाजत करने के लिए बनाई गई हैं? एक जानवर महत्वपूर्ण है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए इंसानी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया जाए। किसी भी जानवर के लिए इंसानी सभ्यताओं का विनाश कैसे किया जा सकता है? कोई जानवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए इंसानी जीवन को खतरे में डाल दिया जाए, जिसके लिए मानव सभ्यता को खतरे में डाल दिया जाए। परिवार की आर्थिक स्थिति को खतरे में डालना मानव सभ्यता को खतरे में डालना है।
हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारी फसलें, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, हमारा वजूद है, और उस वजूद पे खतरा पहुंचाने वाला किसी भी तरीके से संरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग हैं वो अच्छी बात है, वो रहें, वो उसकी भरपाई करके दें। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि इनको संरक्षण देना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उनकी संपत्तियों को जब्त कर लें, उनकी ज़मीनों के ऊपर वो बेड़ा बनाएं, बेड़ा बना करके उन जानवरों को वहाँ स्टोर करें। जो लोग उनसे सिंपैथी रखते हैं उनके पैसे से उसको काटें, अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो उनके नाम का आरसी काट दें, उनकी संपत्तियों को कुड़ुक करके उनकी जो भी है भरपाई करें। पर पांचवें आदमी की सोच के लिए जो 26वें माले पे बैठा हुआ है, उस जमीन पे जिंदा हुए आदमी को जमीन के अंदर आप नहीं गाड़ सकते। वो भी जीएसटी देता है, वो भी टैक्स देता है, वो भी अपने संपत्ति की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। या तो फिर आए, डिपार्टमेंट आए, उसको ताकें, आप लगा दीजिए बाकी के विभागों को कि भाई आओ जानवर हाँको। कोई ठंडी में जा करके जानवर क्यों हाँकेगा? जिस वक्त इंसान खड़ा नहीं हो पाता उस वक्त किसान पानी में घुस के फसल सींचता है। जब आदमी पानी में पैर रखता है तो उतना पैर सुन्न हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, सनसनी आ जाती है, फिर भी वो सींचता है। उसके बाद वो जानवर जिनको गवर्नमेंट संरक्षण दे रही है वो उसे चर के चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइयों को भी रखा है, टैक्स दे रही है ना पब्लिक। वो जो आदमी खेत में खड़ा है उसने भी टैक्स दिया है, तो उस टैक्स दिए हुए आदमी की फसल की हिफाजत कौन करेगा? उसकी हिफाजत में आदमी क्यों नहीं है? और अगर उसकी फसल का नुकसान होता है तो एम्प्लॉइयों के पगार से उसकी भरपाई क्यों नहीं की जा रही है? उसको करें। अगर सिंपैथी, जो लोग सिंपैथी रखते हैं वो रखें, भरपाई करें, मुंह से सिंपैथी ना रखें। इस वक्त आ गया है जब हमारे प्रतिनिधि इस सवाल को बहुत पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उठाएं और इस बात को समझें कि अगर गांव के लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई तो गांव भी नष्ट हो जाएंगे, और गांव नष्ट हो जाएंगे तो राष्ट्र को बचाना मुश्किल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जाएगा।